स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, देयर इज टू सेंटेंस बिफोर यू. वन सेंटेंस इज रमेश saw a snake. It is a simple sentence. And other sentence is he ran away. It is also simple sentence. आपके दोनों सिंपल सेंटेंस हैं. क्यों हैं? एक सब्जेक्ट रमेश, एक मेन वर्ब सा. एक सब्जेक्ट वन रमेश, सा वर्ब वन. एक सब्जेक्ट एक वर्ब. स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया. ही इज आल्सो सब्जेक्ट टू. रैन एक और हो गया वर्ब टू. रमेश सा और स्नेक, रमेश ने एक सांप देखा. ही रैन अवे, वह भाग गया. दो सेंटेंस आपके सामने, दोनों सिंपल में हैं. इन दोनों को जोड़ करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. ध्यान रहे कि अब जो आपका सेंटेंस बनेगा उसमें भी केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट या मेन वर्ब होगी. ये आप लोग ध्यान रखेंगे. अब जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों को ऐडिंग के बाद भी एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही फाइनाइट या होगी वर्ब. अब यहाँ पे सामने ये है प्रॉब्लम कि आपके सामने दो है सब्जेक्ट, एक रमेश एक ही. दो वर्ब है, एक सा एक राइन. हमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है लिखना. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक वर्ब को, चाहे सा को और चाहे रैन को, किसी एक वर्ब को, दो में से किसी एक को लिखेंगे मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और किसी एक को चेंज इनटू नॉन फाइनाइट वर्ब. दो वर्ब हैं, एक को मेन वर्ब और एक को नॉन फाइनाइट वर्ब. दो है सब्जेक्ट, एक रमेश एक ही, तो कोई एक ही हम लोग लिखते हैं, एक को हम लोग छोड़ देंगे. अब प्रॉब्लम ये होता है कि सेंटेंस को सिंपल में है जोड़ना, तो उसमें कौन सा रूल आएगा. सिंथेसिस में पार्टिसिपल का इसमें रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा फॉलो. अगर फॉलो होगा तो कौन सा आएगा रूल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट की परफेक्ट. देखिए, पार्टिसिपल से सेंटेंस को हम जोड़ते हैं जब दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट सेम हो. ये रमेश है, ये ही है. अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तभी हम पार्टिसिपल का रूल फॉलो करते हैं. या एक नाउन हो और दूसरा उसका प्रोनाउन हो, तब भी हम मानते हैं कि सब्जेक्ट सेम है, तभी हम लोग पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं. अब देखो, अगर यहाँ पे आई होता, आई, यहाँ पर भी आई होता, तो मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट सेम है, यूज ऑफ पार्टिसिपल. अगर सेम आई ना हो तो एक नाउन हो रमेश और दूसरा उसका आपका हो प्रोनाउन, तब भी मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट सेम है, जो रमेश है वही ही है. मानते हैं आपका सब्जेक्ट सेम है, तभी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ठीक, तो हम मानते हैं कि दोनों में आपका सब्जेक्ट सेम है, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट की पास्ट की परफेक्ट देखो. अब इसमें कौन सा रूल हम लोग यूज करेंगे. बहुत इजी रूल है. देखो, दो काम हो रहा है. एक वर्ब है सा देखने का, एक वर्ब है रैन का. ठीक, अब आप देखिए, यदि दो काम हो रहा है, एक सा एक रैन, एक देखा एक भागा. अब ये देखो कि अगर दोनों कामों में कंटिन्यूटी है, मतलब अगर दोनों काम, एक काम के जस्ट बाद दोनों कामों में कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. जैसे रमेश सा स्नेक, रमेश ने एक सांप देखा. ही रैन अवे, वह भाग गया. अब देखो, रमेश का सांप का देखना और उसका वहाँ से भाग जाना. रमेश ने सांप देखा, वहाँ से एटवंस भाग गया. दोनों कामों में कंटिन्यूटी है. यदि दोनों कामों में कंटिन्यूटी होती है तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ठीक, अगर कामों में कंटिन्यूटी ना हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं होगा, है ना. तो यदि यहाँ पे दो काम हो रहा है,
दोनों देखिए आप, वर्ब में कामों में कंटिन्यूटी हो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या हम करेंगे कि आपके सामने दो हैं वर्ब, एक सा एक रायन, सिंपल में आपको जोड़ना है। हमें एक ही वर्ब की यूजिंग है करनी और एक वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा वर्ब यूज एज अ मेन वर्ब और कौन से वर्ब को नॉन फाइनाइट में या हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। बहुत इजी है। देखिए, जिस वर्ब का काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसी को पार्टिसिपल में या मेन वर्ब उसी को हम पार्टिसिपल या नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करेंगे, जो काम पहले होगा। अब देखो, पहले काम क्या हुआ है, रमेश सा अ स्नेक, रमेश ने एक सांप देखा, वह भाग गया। पहले काम क्या हुआ है, देखा कि भागा? पहले काम क्या हुआ है, देखने का काम पहले हुआ है। तो जो वर्ब का काम पहले होगा उसी को हम लोग नॉन फाइनाइट या पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो इस वाक्य में आपने देखा कि सीइंग सा का काम पहले हुआ है, इसलिए इस वर्ब को चेंज इनटू नॉन फाइनाइट में अर्थात पार्टिसिपल में, और इस वर्ब को मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि चूंकि ये काम पहले हुआ है तो इसको चेंज इनटू पार्टिसिपल में, और किस में, क्योंकि कामों में कंटिन्यूटी है तो चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अभी हमने आपसे कहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट का रूल यूज हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस सा में स का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना। अब देखो, हम करते हैं कि इस वर्ब को चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल में, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आपका सीइंग हो गया। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये आती है कि इसको हम लिखे कहाँ। नए जो वाक्य भी हम बनाएंगे उस नए वाक्य में इसकी यूजिंग कहाँ होगी, इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें। बहुत इजी है। देखिए, जिस वर्ब का काम पहले हो रहा है, ठीक, यदि इसका संबंध सब्जेक्ट से है तो इसको वर्ब में आईएनजी जोड़ के इसको सबसे आगे हम लिखते हैं। और अगर इस सीइंग, इस सा का काम ऑब्जेक्ट से अगर हो रहा हो, इसका संबंध ऑब्जेक्ट से हो, तो हमेशा इसको हम आईएनजी को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक, जो देखा वाला काम है ना, अगर इस काम को रमेश ने किया है तो इसको हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अगर ये सा वाला काम स्नेक ने किया होता तो इसको हम आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते। ठीक, तो अगर जिस वर्ब में आईएनजी हम जोड़ रहे हैं उसका संबंध सब्जेक्ट से है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले या सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, और यदि इसका संबंध ऑब्जेक्ट से है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। अब सा का काम कौन किया है, रमेश ने किया है, तो हम क्या करते हैं, इस सी में आईएनजी जोड़ते हैं और इसको सबसे पहले लिखते हैं। सी में आईएनजी जोड़ दिया, हो गया सीइंग। ठीक, अब ये आपका हो गया सी हो गया सीइंग, ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले आपका सीइंग हो गया, फिर तुरंत इसका ऑब्जेक्ट लिखो। अभी इसको छोड़ दो, आप तुरंत इसका लिखिए ऑब्जेक्ट। ठीक, सीइंग अ स्नेक। ठीक, सीइंग हो गया, अब तुरंत इसका ऑब्जेक्ट सीइंग अ स्नेक। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे नाउन है रमेश, यहाँ पे ही है आपका प्रोनाउन, तो हम लोग क्या करते हैं ना, नाउन को लिखते हैं और प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। मतलब ही को हम लोग छोड़ देंगे और रमेश को लिखेंगे। ठीक,
तो सीइंग अ स्नेक, ही को छोड़ दो, ही के ले आओ प्लेस पे रमेश को। सीइंग अ स्नेक, ही के प्लेस पर रमेश, और ये आपका हो गया मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, रैन अवे। ठीक, सीइंग अ स्नेक, रमेश रैन अवे। सीइंग आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, रमेश एक सब्जेक्ट और रैन आपका एक वर्ब। तो ये आपका सेंटेंस सिंपल में हो गया। सिंपल में है क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हो गया रमेश, एक ही मेन वर्ब रैन, ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम कभी मेन वर्ब मानते नहीं हैं। और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब चाहे जितना हो, इसका कोई फर्क नहीं होता है। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और इसका हिंदी का सेंस बहुत इजी है, ये आपके ट्रांसलेट में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। अगर कहीं कहीं भी वर्ब में आईएनजी आगे है लगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो हमेशा हिंदी में इसका अर्थ कर से आता है, कर। सीइंग अ स्नेक, एक सांप देखकर रमेश रैन अवे, रमेश भाग गया। हमेशा इसका हिंदी में अर्थ कर से आएगा सेंस। अगर आप ट्रांसलेट आप करें और कभी भी वर्ब में कर शब्द लिखा हो, देख कर, सुन कर, हंस कर, जहाँ कहीं भी वर्ब में कर शब्द आया हो, आप क्या करो, आप तुरंत उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड कर दो और उसको सबसे आगे ऐसे, जैसे शोर सुनकर वह भाग गया, सुनकर आ गया ना कर, जहाँ आ जाए कर उसमें जोड़ दो आईएनजी, सुनकर, हियरिंग, हियरिंग द नॉइज ही रैन अवे। तो जहाँ आ जाए कर, उस वो पक्का है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ दो और सबसे आगे लिखो, उसके बाद उसका लिखो ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये ट्रांसलेशन में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमको आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जहाँ कहीं भी आपको होगा डाउट, आप हमसे कमेंट आप करेंगे, बताएंगे। बाकी रूल्स पास्ट पार्टिसिपल, अभी इसका भी एक रूल है बाकी और हम लोग 2 रूल्स कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।